ये सिलसिला आसमान तक है, ये सिलसिला आसमान तक है। फरिश्तों के परों पर दूसरे फरिश्ते, दूसरे के पर तीसरे फरिश्ते, तीसरे के पर पे चौथा फरिश्ता, पांचवा, छठा, सातवां, ये सिलसिला आसमान तक चला गया। ये वो मजलिस है कि इस मजलिस में जिसकी मौत हो जाए वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो शख्स, बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जो इस मजलिस में बैठा है, अल्लाह का जिक्र सुन भी रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर भी रहे हो। आपसे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है? तो इंशाअल्लाह भाई एक वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे इसलिए कि वक्त की किल्लत है। 2:50 में मेरी ट्रेन है हावड़ा के लिए। वह उसको मद्देनज़र रखते हुए 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरी बारी आते आते वक्त ज़्यादा हो गया है। कुर्बान जाओ, अगर आपकी इजाज़त हो तो दुआया कलिमात के चंद अशआर आपकी समातों के हवाले कर दो इंशाअल्लाह। लेकिन आमीन बोलेंगे इंशाअल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआया कलिमात के 1-2-3 शेर आपकी समातों के हवाले कर दे रहा हूँ। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने
आमीन बोले। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। हमें जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी कबूल होगी। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब का ऐलान है, आला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। तुम मुझसे मांगो, रब से मांगो तो सही। अल्लाह तो देने को तैयार है, अल्लाह का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता, हम लेना ही नहीं चाहते, हम मांगना ही नहीं आता मुझे। रब तो कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो मैं दूंगा, और मेरे रब के अलावा कोई देने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, मेरे रब के अलावा कोई देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ, इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, ना जाने ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। नौजवानों को देखा, पहलवान को देखा मरते हुए, 23 साल 24 साल के नौजवानों को मरते हुए देखा है। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, एक नौजवान लड़का बारात लेकर गया, शादी करके आया, एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारा है। सुबह सीने में दर्द उठा, सोचा कि गैस हो गया है, कोई टेबलेट खाया, आराम ना मिला, ओ दर्द बढ़ता चला गया। वो मोटरसाइकिल पे बैठा पूर्णिया, वो डॉक्टर के पास जाने लगा। अभी 1 किलोमीटर नहीं गया होगा कि दर्द इतना बढ़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लोगों ने मोटरसाइकिल से नीचे उतारा, बोला प्यास पानी पिलाओ मुझे। 1 घोट पानी दिया, वो पानी हल्के के अंदर नहीं उतरा, वहीं पर वो लड़का इंतकाल। सोचो तो सही, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, शादी का जोड़ा पहना हुआ था बदन में, 23 साल का नौजवान इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ को गश पे गश आ रहे, बाप निढाल है, कोई सोच नहीं सकता था ये नौजवान जिसकी अभी शादी हुई है, बीवी के साथ एक रात गुजारा है और ये इस दुनिया से चला गया है। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, जिसकी बारगाह में जाना है, जिसके दरबार में जाना है, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इंशाल्लाह तैयारी करोगे मेरे भाई, करोगे इंशाल्लाह तैयारी। एक लाश नाले में बहती हुई आ रही थी। गांव वाले जमा हो गए, मोहल्ले वाले जमा हो गए कि भाई ये मरने वाला कौन है, ये मरने वाला कौन है, ज़रा लाश को निकालो। 4-5 नौजवान आगे बढ़े और वो उस लाश को बाहर निकाला। माँ लाश को बाहर निकाला, बोलो भाई पहचानो ये आदमी कौन है, ये खड़गपुर के इर्द गिर्द की कोई बस्ती का है क्या, पहचानो। लेकिन लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं पहचान में तो नहीं आ रहा, हमने ये शक्ल कभी नहीं देखी। लाश की शक्ल भी बदल गई थी। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पता तो चले, ये पता तो चले, अगर ये लावारिश लाश है, अगर ये मुसलमान है तो हम लोग इसका तजीज़ो तकफीन का काम कर देंगे, जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। लावारिश लाश, आखिर मेरा भाई तो है, आखिर ये मुसलमान है, ये मोमिन है, मेरा भाई होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये मुसलमान है कि नहीं? भाई पता भी तो चलना चाहिए ना। इसलिए कि पैंट पहना है, टी-शर्ट पहना है, दाढ़ी नहीं है, भाई पहचान में आएगा? भाई पहचान में आएगा ये इधर का है उधर का? पहचान में नहीं आएगा, पहचान में नहीं आएगा। इसलिए कि पैंट वो भी पहनता, पैंट तुम भी पहनते हो, शर्ट वो भी पहनता है, शर्ट तुम भी पहनते हो। कुर्बान जाओ, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, तो पहचान में कैसे आएगा? बोला अच्छा ठीक है, इसका आधार कार्ड देखो, आइडेंटिटी कार्ड देखो, नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। बोला ठीक, इसका पॉकेट में हाथ डालो। पॉकेट में हाथ दिया, कुछ कागज मिले, बोला कि नाम नहीं, आधार कार्ड मिल गया। तो भाई आधार कार्ड मिल गया, पहचान पत्र मिल गया, बोला कि बस इससे पता चल जाएगा कि क्या है, ये इधर का है कि उधर का है। नाम पढ़ो, नाम पढ़ो। एक पढ़ा लिखा आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू। बोले मिंटू, बापेर नाम की? बोले बापेर नाम चिंटू।
बोला समझ में नहीं आ रहा भाई मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, मुन्ना इधर भी है, मुन्ना उधर भी है। कैसे पता चलेगा भाई? पता चलेगा? बोलिए बोलिए ना, पता चलेगा? तो वो लोगों ने, एक बूढ़े मियाँ थे, बोले कि सुनो, अरे ये एक तरीका और है, इसको पहचानने का एक तरीका और है, उससे खुलासा हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो क्या तरीका बताया बूढ़े मियाँ, हम खुल के नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही समझ गए। समझ गए भाई? समझ गए? हाँ। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या तुम चाहते हो कि मरने के बाद मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, दुनिया वाला मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का दाई है कि नहीं है, ये मजहब इस्लाम का मानने वाला है कि नहीं है? अरे मोमिन की शान तो वो है जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा, उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है, उसकी खुशबू बता देगा। मुसलमान का उठना, मुसलमान का बैठना, मुसलमान का बोलना, मुसलमान का गुफ्तार, मुसलमान का अंदाज बता देता है। करोड़ों में अगर होगा तो सारी दुनिया कह देगी ये कोई और नहीं, किसी मजहब का मानने वाला नहीं, ये मजहब इस्लाम का मानने वाला है। लेकिन बोलो तो क्या बोलूं, तो लाश निकाला। अभी तो हैरत का मकाम ये है, हमारे बच्चे ए मेरे बच्चों, दीन सीखो। ये मदरसा यही पैगाम तो देता है। देखो इन बच्चों के सरों पे पगड़ी बंधी हुई है, जानते हो ये कौन है? ये वो जमात है, ये वो है, अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। इसकी दुआ को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, इनको मेहमान बनाकर घर ले जाओ, इनको खिलाओ। अल्लाह अगर दे तो एक जोड़ा कपड़ा पहना देना, इनको कहना मेरे लिए दुआ कर दो, तकदीर बदल देगा अल्लाह तकदीर बदल देगा। ये वो बच्चे हैं, उलमा फरमाते हैं कि तालिब इल्म मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब कब्र को उठा लेता है। अल्लाह समद। लेकिन कहो ने दीन सीखो तो सही, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सही, लेकिन बाज़ लोग अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, बच्चों को मदरसा में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा मास्टर बनेगा। शौक से बनाओ, मना है भाई, मना तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, मैं तो कहता हूँ मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा। मैं कहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा जो बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पहले बच्चे को कुरान तो पढ़ा दो। अरे कम से कम मर जाओगे तो कम से कम तुम्हारे नाम से कुरान पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ तो कर देगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, यही उड़ीसा में जलसा था, 50,000 का मजमा था। आपने ऐलान किया था उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। यह हाफिज कुरान जिसको चाहेगा 10 आदमी जहन्नमी, वो जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ये जिसका हाथ को पकड़ेगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। ये जिसके भी हाथ को पकड़ेगा। अब बाप का तो मकाम आला है ही है, माँ के सर पे ताज सजाया जाएगा, बाप के सर पे ताज सजाया जाएगा, वो ऐसा ताज होगा कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी।
तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है जिनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, ताज पहनाया गया है? क्या अंबिया हैं, शोहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं? क्या है ये? कोई वली है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओगे मेरे भाई? भाई कितने लोग बनाओगे ज़रा हाथ उठाओ। वाह 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 वाह। देखो मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चे को अंग्रेज़ी मत पढ़ाइए। भाई हमारी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, मास्टर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में बच्चे को कुरान ना पढ़ाना ये सबसे बड़ी जाहिलियत है और ना इंसाफी है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुरान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अब क्या बताऊँ, फिर वो जो लाश निकाला ना, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पता चल गया कि मुसलमान है, ऐसा करो इसकी तजीज़ व तकफीन का काम हम लोग करेंगे। बोला भाई 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 50 रुपये तुम दो। वो लोग चंदा करने लगे मोहल्ले में। लोगों ने 100 दिया, 200 दिया, 500 दिया, कोई 10 रुपये दिया, कोई 20 रुपये दिया। अच्छी एक रकम हुई। एक आदमी बाज़ार गया, कफन खरीद कर लाया, खुशबू लाया, साबन लेकर आया, अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी और उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस मोहल्ले के अंदर में दाखिल हुई। तो लोग चौंक गए, जमा हो गए, भाई कौन है ये गाड़ी में? तो उस गाड़ी से उतरने वाले देखा कि हट्टा कट्टा नौजवान है। उन्होंने पूछा कि भाई 3 दिन पहले तुम लोग किसी को दफन किए हो? बोला हाँ, हम लोगों ने एक लावारिश लाश को दफन किया है, जिसका कोई वारिश नहीं था। वो उसकी शक्ल भी बदल गई थी, वो देख पहचान में आ गया कि मुसलमान है। हम लोगों ने मशवरा करके चंदा करके कफन और उसके साबन खुशबू का इंतज़ाम करके और जनाजे की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने दफन कर दिया है। उसमें से 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वाले ने पूछा कि भाई मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? तो नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने चंदे का पैसा से कफन पहनाया है वो मरने वाला कोई नहीं और नहीं मेरा बाप था, और वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है। 5000 बीघा जमीन का मालिक था वो, और दिल्ली में मेरी फैक्ट्री है, बम्बई में मेरा घर है, कलकत्ता में मेरा घर है, पटना में मेरी हवेली है, कुर्बान जाओ। एक बुजुर्ग ने कहा आहा कैसी मौत मरा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नहीं पहन सका। तो मेरे भाइयों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे भाई, अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह, गुजारेंगे इंशाल्लाह। क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बंबई जाते हैं पहले टिकट रिजर्वेशन करवा लेते हैं। हम बिहार से आए, अब ये समझ लिए दावत जब से मिली हम टिकट बना के तैयार थे, लेकिन जिस गाड़ी शताब्दी में आए 6 घंटा वो गाड़ी लेट हो गई। मैंने 3 ट्रेन का टिकट बनाया, तीनों ट्रेनें छूट गई मेरी। 4 व्हीलर से हावड़ा से यहाँ आना पड़ा। आप बम्बई जाते हो, दिल्ली जाते हो, रिजर्वेशन कराते हो। क्यों रिजर्वेशन कराते हो? कि जिस दिन सफर हो कोई मुश्किल ना हो, गाड़ी लगे, मेरी सीट हो, चादर बिछाए सो जाए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों दिल्ली जाने के लिए 1 महीना 2 महीना टिकट बनाते हो, बम्बई जाने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले टिकट बनाते हो। अरे वहां का टिकट कब बनाओ? वहां का टिकट कब बनाओगे? जहां पर जाने के बाद लौट के नहीं आना है।
जहां पर जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। ये वो जगह है करोड़ों नहीं अरबों खरबों साल रहना है। भाई यहां भी घर बना है, यहां घर बना है, यहां घर बना है, ये कोठी बना है, ये बिल्डिंग बनाया तुमने। भाई वहां भी तो बनाना होगा, भाई वहां भी बनाना होगा कि नहीं हुआ? बनाया बनाए कुर्बान जाओ। एक बादशाह ने कहा, एक बादशाह ने वजीर से कहा कि ऐसा करो, अपने इलाके में सुनने में आया बेवकूफ लोग बहुत बढ़ गया, देखो जो फर्स्ट में बेवकूफ फर्स्ट डिवीजन पास करेगा उसको पकड़ के मेरे पास लेकर। वजीर घूमा घूमा घूमा, दिन भर बाजार में घूमा, लोगों से पूछता था भैया आपकी नज़र में कोई सबसे बड़ा बेवकूफ़ है? लोगों ने कहा बड़ा बेवकूफ़ कौन है भाई, कौन है? वो ढूंढा ढूंढा एक आदमी मिल गया, बोला यही बेवकूफ़ है, बोल लेके जाओ। पकड़ के लिया बादशाह के पास, बोला बादशाह हुजूर यही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो बादशाह ने कहा अच्छा तुम बेवकूफ़ हो? बोला जो समझ लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया, अपने गले से हीरे का हार उतार कर उस बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से तोहफा रहेगा, इनाम है, जाओ घर जाओ ऐश करो। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, लोग देखने के लिए आने लगे। वो बेवकूफ़ को ही पता चला, बेवकूफ़ भी आया, बेवकूफ़ भी आया, करीब आया, बादशाह पहचान गया, इसी को मैंने हीरे का हार दिया था। तो बादशाह से वो बेवकूफ़ कहता है कहिए बादशाह साहब कैसे हैं? तो बादशाह ने कहा कि बाबू मेरा आखिरी वक़्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया को जाने वाले हैं। तो बेवकूफ़ बोला कौन दुनिया? तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ जाने के बाद लोग इस दुनिया में नहीं आते हैं। तो बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो सिपाही, यहाँ नौकर चाकर सिपाही है, वहाँ भेजे, वहाँ भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। बादशाह बोला नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ़ बोला यहाँ पलंग पे सो रहे हैं, मखमल का बिछौना है, वहाँ पलंग भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। तो बेवकूफ़ ने कहा कि यहाँ महल में रह रहे हैं, कोठी है, वहाँ कोठी बनाए, बिल्डिंग बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं बनाए। ये बेवकूफ़ अपने गले से वो हीरे का हार खोला और बादशाह को पहना दिया, बोला कि हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप, हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप हैं कि जाना वहाँ है, वहाँ से फिर लौट कर नहीं आना है, और ना वहाँ घर बनाए, ना सिपाही भेजे, ना मखमल का बिछौना भेजे। तो बेवकूफ़ हम हुए कि आप हुए? ये बादशाह ज़ारो हज़ार रोने लगा और कहने लगा कौन कहता है कि तुम बेवकूफ़? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ़? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। भाई ये बच्चे दौड़ रहे हैं, बाबू बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए, एकदम बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ इंशाल्लाह, मिलकर बैठिए, कोई बच्चा जाना आना नहीं करेगा बेटा।
सुनो, ओ भाई वहाँ की तैयारी तो करना चाहिए ना, वहाँ की तैयारी करनी होगी ना, जहाँ से लौट कर नहीं आना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बड़ा से बड़ा बादशाह चला गया, दौलत वाला चला गया, कारून चला गया, शद्दाद चला गया, हामान चला गया, फिरौन चला गया, ओ सिकंदर चला गया। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, आज मेरा दादा नहीं है, कहाँ गया? वो चला गया। दादी नहीं है, कहाँ गई? वो चली गई। मेरा नाना कहाँ गया? चली गई। चला गया नाना। मेरा बाबा कहाँ है? चला गया। अब मेरी बारी है। अब किसकी बारी है? मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। और अब का फरिश्ता मौत इंतजार कर रही है कि कब रब का हुक्म होगा। इसको हम दबोचेंगे, इसको फिर हम दबोचेंगे। रब का हुक्म होगा, रब का ऐलान हो जाएगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा रब ऐलान फरमाता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। रब ने ऐलान कर दिया है, कुरान ने ऐलान कर दिया है, फिर भी आप गफलत में जी रहे हो, फिर आप दुनिया की भूल भुलैया में जी रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो आलम यह है, हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। ये अल्लाह का मुक़द्दस किताब, ये कुरान पाक, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो किताब है कि जिस किताब, ऐसी किताब ना आज तक आई, ना सुबह क़यामत तक आएगी, कि जिस किताब को देखो तो अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब अता फरमा देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब अता फरमा देगा। अब पढ़ोगे तो अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। ये वो कुरान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान को देखता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। जो कुरान को देखता है अल्लाह उसके गुनाह को, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। ऐ मेरे नौजवानों, कुरान की तिलावत कब करोगे? कुरान कब पढ़ोगे? नमाजों की पाबंदी कब करोगे? नमाज कब पढ़ोगे? मस्जिदें आबाद कब होगी? अरे आखिरत की तैयारी कब करोगे? तुम क्या समझते हो हम नौजवान हैं, हम नहीं मरेंगे? तो क्या नौजवान को मरते हुए तुमने देखा नहीं? पहलवान को मरते हुए तुमने देखा नहीं? कुर्बान जाओ, नौजवान लड़की को मरते हुए तुमने देखा नहीं? भाई मरते कि नहीं मरते? इधर नौजवान की मौत होती है, इधर होती है ना, सब जगह होते हैं। फिर भी गफलत में हो मेरे बच्चे, फिर भी गफलत में। तो इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करोगे भाई, कब्र की तैयारी करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, बच्चों को नेक बना दे, कुरान का कारी बना दे, वक्त का नमाजी बना। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मौजूद सामने किराम, ये 12, 13, 14 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। सुनो एक प्यारी हदीस में सुना देता हूँ। हजरत मुआज़ बिन जबल, माशाअल्लाह, अल्लाह इसके दिन कबूल फरमाए। मैं देख ले रहा हूँ, ये तो नया नोट है, नहीं तो जलसे मकसर बेशतर फटा हुआ नोट ही चलता है। एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला था भैया चला देनी है। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। तो लोगों ने पूछा अल्लाह का बंदा क्या चला है, बोलोगे तब ना। बोला एगो 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, वो कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया।
इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि बच्चों की दस्तारबंदी भी है, मदरसे का चंदा भी नाजिम साहब कर रहे थे, उन्होंने इशारा किया मेरे तरफ कि हज़रत आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलेक्शन करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज़ तुम यमन जाओ, यमन का हाकिम बनाकर तुमको हम भेज रहे हैं। हज़रत मुआज़ तैयार हो गए तो अल्लाह के रसूल आए, फरमाया कि मुआज़ घर से निकलो, सफ़र की तैयारी करो। या रसूलल्लाह मैं रेडी हूँ, तो चलो निकलो। हज़रत मुआज़ घर से निकले, अल्लाह के रसूल खड़े हैं, बोला ऊँट को बिठाओ। हज़रत मुआज़ ने ऊँट की रस्सी को पकड़ा, बैठो, इशारा किया, ऊँट बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज़ ऊँट पर बैठ जाओ। अब भाई रसूल का हुक्म है तो बैठना पड़ेगा ना, अल्लाह के नबी का हुक्म है तो बैठना पड़ेगा। तो हज़रत मुआज़ ऊँट पर बैठ गए, ऊँट खड़ा हो गया। अब देखिए ऊँट खड़ा हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की रस्सी पकड़े हैं, नीचे हैं, हज़रत मुआज़ ऊँट पर हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ चल रहे हैं, ऊँट पीछे पीछे आ रहा है, हज़रत मुआज़ ऊँट पर बैठे हैं। तो हज़रत मुआज़ कहाँ गए कि या रसूल ये बेअदबी है या हबीब अल्लाह, आप मेरे आका हैं, हम तो आपके ग़ुलाम हैं, आप पैदल चले, हम ऊँट पर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज़ बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज़ हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़ सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, जो हाफिज़ कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जो हाफिज़ कुरान होता है वो अल्लाह का कौन होता है, बोलो भाई, दोस्त। तो सुनो, जो अल्लाह का दोस्त से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा। तो इंशाअल्लाह हशर का मैदान होगा, यह हाफिज़ कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो इंशाअल्लाह इसको दोस्त बनाओगे भाई, इनसे दोस्ती करोगे। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, आपकी दौलत नहीं मांगेंगे, सोना चांदी का सवाल नहीं है, खेत का सवाल नहीं है, ज़मीन का सवाल है। 5 आदमी जुड़ना, 10 दुआ करूंगा मैं। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, हुजूर की हदीस है। और तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है, यह भी फजीलत है दुआ की कबूलियत की। एक बच्चा को मदरसे में पढ़ाते हो, कम से कम एक महीने का खर्च 500 रुपया। भाई 500 रुपया, एक साल के कितने हुए भाई? 500 रुपये महीना एक साल के कितने हुए? 6000 हुए। 1000 छुट्टियों के निकाल दो, कितने बचे भाई? 6 में 1000 निकल गया, कितना बचा? एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, दिमाग का तेज़ है, ब्रेन का तेज़ है, एक बच्चा 1 साल में भी हाफिज़ कुरान बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने बेटे को हाफिज़ कुरान नहीं बना पाए, आलिम दीन नहीं बना पाए, दिल छोटा ना करो। बेटा बड़ा हो गया, अब मौका हाथ से निकल गया है, तो आओ, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को, गरीब के बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। वो बच्चा तेरा हाथ को पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी, मैं 10 दुआ करूंगा उसके लिए। ये 12 बच्चे हुए हैं, यहाँ पर 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। पहले 5 आदमी तैयार हो कि इंशाअल्लाह 5000 रुपये हम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान, मेरा पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा। तुम नियत कर लो, अल्लाह नीयत को देखता है, दिल को देखता है कि तुमने नियत कर ली, अल्लाह की बारगाह में ये कबूल हो गया। है कोई पहला सखी, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। हे देखिए हमारी हजरत आज मुसाफा कर लिया हमसे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई 5 आदमी तैयार हो, हम 10 दुआ करेंगे। ए दूसरा मेरा भाई आ जाइए, मुसाफा कर लिया हमसे। नारे तकबीर, आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए हमसे, आ जाइए इंशाल्लाह, आ जाइए माशाल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, भाई 2 आदमी हुए। क्या नाम भाई? शेख नज़ीर। शेख नज़ीर, भाई नाम लिखिए, हैं कागज़ कलम है हजरत, लिखिए शेख नज़ीर साहब 5000 रुपये माशाल्लाह, नाम लिखिए। ओ ये मेरा दूसरा भाई आ गया, हाँ रहने वाले कहाँ, घर पता एड्रेस फ़ोन नंबर सब ले लिए। ये तीसरा भाई भी आ गया माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये तीसरा नौजवान भी आ गया। भाई 5 आदमी जुड़ो, कम से कम 5 आदमी जुड़ो इंशाल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह, 10 दुआ करेंगे। एक बात याद रखना, वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, 5000 रुपये सदका कर दो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा।
वो लोग भी आ जाओ जिसका कारोबार नहीं चल रहा, परेशान हो, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह रोजी में बरकत दे देगा। सुनो, आओ सदका करो, दुआ कर देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। भाई 3 आदमी हुए, भाई चौथा कोई अल्लाह का शेर है? भाई चौथा कोई अल्लाह का शेर, इतना बड़ा मजमा है। 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 5000 रुपए देने वाला, नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दो इंशाल्लाह, नहीं तो जो जैसे भी हो वैसे क्या कहते, कम से कम 5 आदमी तैयार हो। है चौथा कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अरे वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ के नाम पर 5000 रुपए कोई बड़ी दौलत नहीं है। कोई खड़गपुर के मुसलमानों कोई बड़ी दौलत नहीं मांगे हैं, आप खामोश मत बैठो, मेरा अल्लाह देख रहा है। जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, ये उसी अल्लाह के रसूल का ये मेहमान है, ये मेहमान रसूल है। दुनिया में इसका इकराम करो, अल्लाह तेरे मर्तबे को बढ़ा देगा। है कोई चौथा है भाई? भाई चौथा कोई है? ए मेरा नौजवान, ए 5वां भी आ गया, आ जाओ यहाँ मुसाफा कर लो बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बड़ा अच्छा मौका है, आ जाओ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। भाई 5000 वाले 5 आदमी हो गए। भाई बच्चे कितने हैं? भाई बच्चे कितने हैं? 13 बच्चे हैं। 13 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 13 आदमी जुड़ो, 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मैं 10 दुआ करूंगा। 15 से 20 मिनट मेरा टाइम रह चुका है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, कल पॉकेट में आपका पैसा रहेगा, बैंक में पैसा रहेगा, घर में पैसा रहेगा, अलमारी में पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। हजरत लिखिए, शराफत खान 5000, माशाल्लाह, शराफत बाबू 5000 रुपये, माशाल्लाह। ये हमारे हजरत का लिखिए, माशाल्लाह। हाँ हाँ, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। नेमत बाबू, माशाल्लाह, नेमत साहब 5000 रुपये, माशाल्लाह। কতজন হলো হুজুর? 5 জন হয়ে গেল, माशाल्लाह। আমি दुआ করছি 5 জনের জন্য, माशाल्लाह। ये अल्लाह, ये 5 नौजवान, ये सखी, इनकी सखावत को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, घर में, बाल बच्चों की जिंदगी में, दाने दाने में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इन 5 नौजवानों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। एक भाई मेरा और आ गया, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कम से कम 13 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 13 आदमी जुड़ो मेरे भाई। खामोश क्यों बैठे हो? 5000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, कारोबार बंद नहीं हो जाएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा। अरे मेरे रब का वादा है, इमन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। सुभान अल्लाह, बोले दो। 1 के बदले कितना देगा अल्लाह? और हदीसों के लफ्ज हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। 1 लाख के बदले में अल्लाह, 1 रुपया के बदले में अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। आओ अल्लाह से सौदा करो। ये देखिए हमारे भाई आ गए, माशाअल्लाह। भाई 7 भाई हो गए, भाई 7 भाई हो गए, क्या नाम भाई?
शेख अमीर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, माशाल्लाह। भाई भाई 6 हो गए, भाई 6 हो गए। भाई 7वां कोई है? जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। है कोई 7वां नौजवान? अल्लाह जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा। ये 5000 से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा। अल्लाह तेरे घर का भला कर देगा, अल्लाह तेरे बच्चों का भला कर देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी का भला कर देगा। अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई 7वां नंबर पे? भाई 7वें नंबर पे कोई नौजवान है? 7वें नंबर पे कोई नौजवान? अरे कोई सखी है? अरे कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है? कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर है, कोई दुकानदार है? 7वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाओ बड़ी तेजी के साथ। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, पैसा फिर कमा लोगे, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। देखे ना मेरा अल्लाह इस 5000 का बदला कैसे देता है, किस रास्ते से देगा, कहाँ से देगा, तुम नहीं सोच सकते। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यकीन बनाओ कि मेरा अल्लाह ही देता है, मेरा ही अल्लाह देगा, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। यकीन बनाओ। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए, मेरे भाई 5000 रुपये देने वाला है कोई 7वें नंबर पे देने वाला? भाई कोई है कोई एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। देखिए एक नौजवान उठा है माशाल्लाह। कहाँ गया? अच्छा उधर चला गया। अच्छा सोचेगा वो नौजवान, सोच विचार करके आएगा। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 7वें नंबर पे एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, सखी लोगों का इलाका है, गदाई लोगों, गनी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। तकरीर अच्छे हो रहे हैं, तकरीर की जो करना बात में आखिरी बस हो गया मेरा टाइम, जो नगद वसूली हो। हाँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। 7वां आदमी कोई है? अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो। ये देखिए नौजवान खड़ा हुआ है, ये देखिए 7वें नंबर पे। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूँ इंशाअल्लाह। भाई 7 आदमी हो गए। अल्लाह इस नौजवान के सखी को ताउन कबूल फरमा, इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह ईमान और अमल में बरकत दे दे, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह भाई 7 आदमी हो गए। अब भाई 1000 500 वाले आ जाओ। कितने आदमी आ रहे हो? दुआ वही करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ वही करेंगे। 1500 वाले कितने नौजवान आओ? 1500 देने वाले कितने नौजवान है? जरा आओ तो देखते हैं इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हो। 1500 देने वाला नकद में इंशाअल्लाह, 1500 देने वाला जल्दी जल्दी आओ तो इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो, ये वो कुरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज किताबी शक्ल में है, कल ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा, कल ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और अपने कारी के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने ये कुरान खड़ा होगा। मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कहा कि तेरे साथ ये कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह ये मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में या अल्लाह दुनिया में मुझे सीने से लगाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर मैं तेरा जो मेरे ऊपर अंदर में उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा ए कुरान तू क्या चाहता है? ए कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा मौला दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, मुझसे मोहब्बत किया है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह तेरी अगर इजाज़त हो, तेरा अगर हुक्म हो तो मैं इसको जन्नत में दाखिल कर दूँ। मेरा अल्लाह इजाज़त दे देगा, जा इजाज़त है, वो कुरान उसके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। महताब साहब 5000 रुपये, माशाल्लाह। देखिए महताब साहब 5000 रुपये, अल्लाह इनके भी दिनों कबूल फरमा, इनके भी माँ बाप को भी 5000 माशाल्लाह। अफजल साहब 5000 रुपये, अल्लाह इन तमामियों के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों 1500 रुपये वाले और कोई नहीं है, 1500 देने वाला इंशाल्लाह जल्दी आओ ना, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हम 10 दुआ करके जाएंगे, 10 दुआ कर लेकर जाओ, 10 दुआ लेकर जाओ। अल्लाह ने कुरान में कह दिया काला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से, बरकतों से भर दूंगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम 1500 देने वाले कोई हैं? इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ।
ये अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बेटों को आलिम दीन बनाओ। इसलिए एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा मेरे भाई? माशाअल्लाह। ये देखिए कई आदमी हो गए माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद मईनुद्दीन मंडल साहब 5000 रुपये ताउन किए, अल्लाह उनकी भी देने कबूल फरमा ले, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, बिजनेस में बरकत दे दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, ओह हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? वही लखनऊ का नाम सुने आप लोग? मदरसा दारुल उलूम को जानते हैं? वो हस्ती अब भी मौजूद है, वो हस्ती अब भी मौजूद है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू बड़े हमारे अकाबिरीन हैं, बड़े जय्यद आलिम दीन हैं। वो कहते हैं मेरा बचपन का ज़माना था, तालिब इल्मी का ज़माना था, मैं मदरसे में पढ़ता था। जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए घर से जाता था तो मेरी माँ मुझे खर्च के लिए 2 रुपया दिया करती। कै रुपये देती थी? 2 रुपये। खर्च के लिए 2 रुपये देती थी माँ। वो कहिए टिफिन के लिए, दोपहर में कुछ खरीद के खा लेना, मैं खा लेता था, खर्च करता था। एक दिन असर की नमाज पढ़ के निकला, मदरसे के दरवाजे पे देखा कि एक अपाहिज, एक पैर का एक आदमी, एक ही पैर है, एक पैर नहीं है, एक ही पैर है, बैठा हुआ है। तो हम उसको देखने लगे, बच्चे थे, देखने लगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं करी, उसकी किसी ने मदद नहीं करी, उसकी किसी ने मदद नहीं करी। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब फिर वो असर से लेके मगरब का वक्त हो गया, अजान हो गई, मदरसे के चले गए, तमाम बच्चे चले गए, उस्ताद चले गए। अब ये बाबा, ये एक पैर वाला, ये उठा, अपना जहाँ से आया था चला गया। दूसरे दिन कहते हैं कि दूसरे दिन जब मैं असर की नमाज पढ़ के निकला, देखा वो बाबा वही बैठा हुआ है। लेकिन हद तो ये हो गई कि कोई 1 रुपया तक उसकी मदद नहीं कर रहा, कोई पैसा ही नहीं दे रहा उसको। 2 दिन देखा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब फरमाते हैं कि मैंने 2 दिन देखा तो मैंने दिल में सोचा कि या अल्लाह, ये गरीब आदमी, मजबूर आदमी मदरसे के गेट पे बैठा हुआ मांगने के लिए, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने दिल में अपना ठान लिया कि कल जब हम अपने घर से मदरसा पढ़ने आएंगे ना, तो मेरी माँ मुझे 2 रुपया देती है ना, तो अपनी माँ से हम 4 रुपया मांगेंगे, 2 रुपया अपने खर्च के लिए और 2 रुपया लाकर इस गरीब की मदद कर देंगे। सुभान अल्लाह, इस गरीब की मदद कर देंगे। छुट्टी भी घर चले गए, रात गुजर गई, सुबह जब मदरसा आने लगे, माँ ने आंचल खोली, 2 रुपया निकाल के दी। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि अम्मी जान, आज मुझे 2 रुपया नहीं, मुझे 4 रुपये चाहिए। माँ कहती है कि बेटा, तुझे पता भी है, तुझे खबर भी है कि ये 2 रुपया मैं तेरे लिए कितनी मुश्किल से इंतजाम करती हूँ, ये 4 का क्या करेगा? तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि अम्मी जान, मैं 2 दिन से देखता हूं मेरे मदरसे के गेट पे एक पैर का आदमी बैठता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अम्मी जान, मेरा दिल तड़प गया है, मैंने कल ही फैसला किया था कि आपसे 2 रुपए मैं ज्यादा लूंगा और उस गरीब की मैं मदद करूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो जब माँ की गोद में थे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान
जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप इंतकाल कर गया। आपके कैटेगरी में मैं भी हूँ, मेरे भी वालिदैन नहीं है इस दुनिया में। और कभी कभी रातों को ऐसा होता है कि जब याद आती है तो पूरी रात गुजर जाती है, आंखों में नींद नहीं आती। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कि माँ ने ये जब सुनी, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। तो माँ ने अपने आंखों के आंसू को पोंछी और कहती है कि बेटा तेरे माँ के पास तो और पैसे हैं नहीं, तेरी माँ के पास तो पैसे नहीं है, लेकिन बेटा दिल छोटा ना कर, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, ये चांदी के कंगन मौजूद है। बेटा ये कंगन किस दिन काम आएगा, ले ये कंगन को ले जा बाजार में बेच, जितनी कीमत मिले उस गरीब की मदद कर दे। जानते हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की माँ ने कंगन हाथों की खोली, बेटा को दिया कि जा अपने उस्ताद को साथ में लेके बाजार जाना, बेच देना, और जो जितना पैसा मिले उस गरीब की मदद कर देना, इसका बदला हमको अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं दामद बरकत हो कि बाजार गए बेचे और सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लिया। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि कब असर का वक्त होगा, वो आएगा उसकी मदद कर देंगे। असर की नमाज़ पढ़ के निकले, देखा बैठा हुआ दरवाजे में, बड़े खुश हुए कि चलो आज इसकी मदद करेंगे। वो उनके सामने गया, अपने पॉकेट में हाथ डाले, जितनी रकम थी, जितना टाका था, पैसा था, निकाला और उसके तरफ बढ़ाया। बाबा वो गरीब कभी पैसे को देखता था, कभी इस बच्चे के चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह। कभी गरीब बच्चे के चेहरे को देखता था, कभी पैसे को देखता था। हाथ नहीं बढ़ा रहा है तो ये बच्चा कह रहा कि बाबा लो, ये तुम्हारे ही लिए मैंने इंतजाम किया है। तो बाबा रोते हुए कहता है कि बेटा मैं कोई मांगने वाला फकीर नहीं हूँ, मैं भीख मांगने के लिए मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो बाबा फिर क्यों बैठे हो? कहा कि बेटा मैंने उलमा से सुना है कि जो मदरसे में पढ़ता वो मेहमान रसूल होता है। बेटा जो मदरसे में पढ़ता वो मेहमान रसूल होता है। हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, और कुर्बान जाओ कोई किसी को मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कि दुनिया में तुमने मेरे मेहमान की क्या इकराम किया, कभी खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, उनकी खिदमत की, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, एक पैर का आदमी हूँ, एक पैर से मैं रिक्शा चलाता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपने अहलो अयाल की परवरिश करता हूँ। ए बेटा मैं अपने कीमती वक्त ये घंटा निकालकर मदरसे के दरवाजे पे इस नीयत से बैठता हूँ कि तुम लोग आओगे जाओगे, तुम लोगों के चेहरे को देख लिया करेंगे। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल अगर पूछेंगे, हम कह देंगे या रसूल अल्लाह खाना तो नहीं खिला सके, कपड़ा तो नहीं पहना सके, पैसा तो नहीं दे सके, लेकिन अपना कीमती वक्त ये घंटा निकालकर उन लोगों के चेहरे का मैंने दीदार कर लिया। बड़े अकाबिरिनों को मदरसे में मालूम दारुल नज़रतुल उलमा लखनऊ के सब दौड़े आए, उस गरीब को सीने से लगाया, ले गया अपनी गद्दी पे मसनद पे बिठाया। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मदरसों के बच्चों से मोहब्बत करो, ये मेहमान रसूल हैं, इनका मकाम बड़ा आला है। उलमा की कदर करो, हुफ़ाज़े किराम की कदर करो, आइम्मा मसाजिद की कदर करो, और सुनो नमाजों की पाबंदी करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई।
भाई इंशाल्लाह अमल करें। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो। मेरे नौजवानों एक बात याद रखना, माँ बाप राज़ी अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़ अल्लाह नाराज़। इसलिए अपनी माँ की कदर करो, अपने माँ की इज्जत करो, अपने बाप की कदर करो, अपने बाप की इज्जत करो। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे मेरे भाई, भाई इंशाल्लाह करेंगे मेरे भाई। ओ मेरे बच्चों माशाल्लाह। देखिए एक भाई और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ ताउन कर रहे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनके ताउन को कबूल अता फरमाए। मौजूद सामीन किराम, वक्त की किल्लत है, मैंने पहले कह दिया था कि थोड़ा सा वक्त पहले ही ये हो गया कि हमको उतना वक्त नहीं दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया, अब 1:45 हो गया है, 2:50 में गाड़ी है। अच्छा इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा 10 मिनट और इंशाल्लाह। हुक्म है, एक नात का मानते हुक्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा कि भाई एक नात आपको सुना देना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी सुनेंगे कि